नमस्कार। हम फिर से अपने नए टॉपिक के साथ वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 2.4 के साथ। इस एक्सरसाइज में हमें कोई भी जो रेशनल नंबर दे रखा है इसके डेसिमल एक्सपेंशन अथवा इसके दशमलव प्रसार के बारे में हमें बताना है कि उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो पहले आप जान लीजिए दशमलव प्रसार जो होता है वो किस किस प्रकार से होता है। अगर हमारी कोई संख्या परिमेय है, हमारी संख्या परिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से हो सकता है। अगर हमारी संख्या अपरिमेय है तो उसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से। शुरुआत करते हैं हम परिमेय से। अगर कोई संख्या हमारी परिमेय है, जैसा कि आपके सामने 15/1600, 13/3125 और ये सारी संख्याएं चारों जो हैं वो क्या है, परिमेय है, तो निश्चित रूप से इसका जो दशमलव प्रसार है वो या तो शांत होगा या तो शांत, या अगर अशांत हुआ तो निश्चित रूप से एक निश्चित संख्या की आवृत्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई संख्या है 0.432, तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोई भी संख्या है 0.432 इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस दशमलव प्रसार को अगर हमने P/Q के रूप में लिखा तो निश्चित रूप से वो संख्या क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन अगर मान लीजिए शांत नहीं है, जैसे 0.333 कुछ इस प्रकार से, जब हम 10 में 3 का भाग देते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की संख्या मिलती है 3.3333। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं है, यानी ये कैसा है, अशांत है, लेकिन इसमें एक निश्चित संख्या की आवृत्ति हो रही है। इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं 3.3 बार। तो ये जो संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है लेकिन एक निश्चित संख्या की आवृत्ति होती है, ऐसी संख्याएं भी हमारी कैसी होती है, परिमेय होती है। तीसरा एग्जाम्पल अपरिमेय संख्या का। ये वो संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, वह इनमें निश्चित संख्या की आवृत्ति भी नहीं होती है, यानी कि अनावृत संख्याएं रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल 0.120, 1200, 12000 एंड सो ऑन। ये अशांत भी है और एक निश्चित संख्या की आवृत्ति नहीं है। यहां पर आपका 120 है जबकि यहां 1200 आ रहा है, तो संख्याओं में अंतर है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 0.46359221। तो आप सब देख सकते हैं ये अशांत भी है और एक निश्चित संख्या की आवृत्ति भी नहीं है, तो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब इसी को लेकर हमारा जो ये टॉपिक है, लेकिन इस प्रश्न में हमें ये संख्याएं है सारी की सारी परिमेय है। इसका मतलब इनका दशमलव प्रसार या तो आपको शांत मिलेगा या अशांत, लेकिन एक निश्चित संख्या की आवृत्ति। तो देखते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या करना है। इसके हर में जो संख्या है उसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 का 16 में भाग गया 8 बार, 2 का भाग 8 में भाग गया 800 में 400 बार, 2 का भाग 2 में 4 में 2 बार, 2 0, 2 का भाग 100 में 2 बार, 1 बार, फिर से 2 का भाग 100 में 50,
2 का भाग 50 में 25। अब यहाँ पर 5 का भाग 25 में 5 बार, 1 बार। तो मैं कह सकता हूं 15 बटा जो हमारा ये 1600 है, मैं उसको घातांक रूप में लिखूं 2 की घात 1 2 3 4 5 6 गुणा 5 की घात 2 के रूप में लिख सकता हूं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कोई भी नंबर, कोई भी परिमेय संख्या जिसका हर अगर 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में हो, यानी 2 और 3 के गुणनफल के रूप में हो, जिनकी घातांक m और n जो है वो कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, ऋणात्मक नहीं हो, के रूप में हो तो उस संख्या का दशमलव प्रसार निश्चित रूप से शांत होगा। अगर हमारा इसका जो हर है, हमने अभाज्य गुणनखंड किया और इस अभाज्य गुणनखंड के जो गुणनफल आए हैं इनमें 2 अथवा 5 घातांक रूप में हो, 2 की घात m गुणा 5 की घात n इसलिए लिखा जहां m और n अलग अलग संख्याएं भी हो सकती हैं। यहाँ जो ये घात होगी m और n निश्चित रूप से सदैव क्या होंगी, पूर्णांक होगी। आप लिख भी सकते हैं m व n कैसे हैं, पूर्णांक, और वो भी कैसे, धनात्मक होने चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं वो क्या है, शांत है। इस प्रश्नावली का 1 नंबर का जो फर्स्ट सेक्शन में क्वेश्चन आता है वो यहां से अक्सर आता है। अब वो अगर शांत है तो वो कितना है ये भी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 15 बटा 1600 बराबर 15 बटा 1600 को मैंने यहां लिखा था 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 के रूप में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की घातों को इक्वल करना है। तो इनकी जो घात है वो 6, 2 की अधिकतम घात 6 है जबकि 5 की घात 2 है। तो यहाँ पे हम किससे गुणा करें कि दोनों की घातांक इक्वल हो जाएं। तो 5 की घात यहाँ 2 है, कितनी बार कम पड़ रही है, 4 बार। तो 5 की घात 4 से अंश तथा हर में गुणा कर दे। इससे क्या होगा, ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा में है। तो जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो 5 की घात 4 और 2 जुड़ करके 5 की भी घात कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और यहाँ 2 की भी घात कितनी है, 6। उसके बाद 15 गुणा 5 की घात 4 को हम आगे सॉल्व करने, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा हमारे सामने 2 की घात 6 गुणा 5 की घात भी, अब आधार समान है तो घातें 4 और 2 जुड़ करके कितनी हो जाएगी, 6। 15 गुणा, इनको गुणा कीजिए, 5 इंटू 5 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, 125 को 5 से गुणा किया तो 625 बटा, अब अलग अलग संख्याएं लेकिन दोनों की घात समान हो तो उनको आपस में गुणा करके एक ही घात लगा देते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जब आधार समान हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है। यहां जब दोनों अलग अलग संख्याएं हैं a और b, दोनों आपस में गुणा में हैं लेकिन दोनों की घातें समान हैं, तो हम क्या करते हैं, a और b को एक ही ब्रैकेट में रखकर वही घात लगा देते हैं। तो आपके सामने अब जो रिजल्ट वो ये है, मल्टीप्लाई कीजिए, 15 को 5 से गुणा किया 75 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल का 3, 15 को 6 से गुणा किया 90, 90 और 3 93 बटा 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 10 की घात 6। अब 10 की जितनी घात है उसके हिसाब से हम दशमलव लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की घात 6 है तो आप अंश में पीछे से इकाई के अंक से 6 अंक गिन करके दशमलव रखेंगे
तो 1 2 3 4 5 6 लगाकर हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो हम कह सकते हैं 15/1600 को दशमलव प्रसार के रूप में हम 0.009375 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि आपका दशमलव प्रसार कैसा है, यहाँ पे शांत है। अगला क्वेश्चन है अपना 13/3125, या मैं इस क्वेश्चन को ले लूं, इसको भी सेम इसी प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आप 23/2 गुणा 5/2। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे कि इस संख्या का जो हर है वो 2 की घात, इसका जो हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है। अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, वो शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत है तो कितना है, तो यहां 5 की घात 2, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों की घातें इक्वल होनी चाहिए। तो 2 की घात अगर 3 है तो 5 की घात 2 है, कितनी कम पड़ रही है, 1। तो उतनी ही घात से अंश और हर में गुणा कर देंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो क्या पाएंगे आप, 2 की घात 3 गुणा, यहां दोनों संख्याएं गुणा में है, आधार समान हो, गुणा में हो, तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती है। तो घातें 2 और मिलकर के कितनी हो गई, 3। यही हमारा मकसद था। 23 बटा, अब फिर वही, जब दोनों अलग अलग संख्याएं, दोनों की घातें समान हो तो उन दोनों को गुणा करके वही घात लगा दी जाती है। ऊपर 5 है तो नीचे 5 और 2 को गुणा करेंगे 10, और ऊपर घात लग गई 3। यहां 23 के गुणा में आपके सामने 5 पड़ा है, या मैं इसका गुणा कर लूं, 23 को 5 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 115 बराबर 115/10 की घात 3, यानी 1000। और इस 3 जीरो को कट करने के लिए आपको 3 अंक के बाद में दशमलव लगाना है, 1 2 3, और आपने क्या लगा दिया, 0.115, जो कि इस नंबर का दशमलव प्रसार शांत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, हमारा 4th 17/6। इसका हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। बहुत आसान है। इसका जो हर है 6, इस 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो मैं इस 6 की जगह 2 गुना 3 लिख सकता हूं। हम यहां कहेंगे कि इसका जो हर है, इसका हर 2 × 5 के रूप में नहीं है, 2 × 5 के रूप में नहीं है। यहां गुणज में अभाज्य गुणनखंड 3 नहीं होना चाहिए। 3 7 13 11 जो भी है वो 2 और 5 के गुणनफल के रूप में ही होना चाहिए, तभी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और हमने जो भी पिछले क्वेश्चन में विधि ली थी काम में, वो शांत ज्ञात भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत होगा, जिसको इस विधि से ज्ञात करना संभव नहीं है। एग्जाम में जो अक्सर प्रश्न आता है वो दशमलव प्रसार शांत का ही आता है, ताकि आप उसको आगे प्रोसेस से ज्ञात कर सकें। अब ये क्वेश्चन लेते हैं वापस अपना 13/3125। 3125 का मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो क्या प्राप्त होगा, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा, 31 में 6 बार, 6 × 5 = 30,
यहाँ बच गया 1 2 12, 2 का भाग 12 में 5 का भाग 2 बार, 5 दूनी 10, फिर पीछे बचा 2, आगे 5 25, 5 का भाग 25 में 5 बार, फिर 5 का भाग 6 में 1 बार, 5 एकम 5, फिर शेष पर यहाँ पे 1 और 2 12, 5 का भाग 12 में 2 बार, 5 दूनी 10, पीछे बचे आपके 2 25, फिर 5 का भाग 5 दूनी 10, फिर 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। तो मैं कह सकता हूं 13/5 की घात 5। अब इसका जो हर है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। क्यों है? क्योंकि यहां 5 की घात 5 है, 5 की घात 5 है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि यहां 2 नहीं है, इसका मतलब 2 की घात 0 तो है, क्योंकि 2 की घात 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो किसी भी नंबर के गुणा में 1 है, यानी 2 की घात 0 के रूप में है। यानी मैंने यही तो कहा था कि m और n जो है वो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। m और n क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या यूं कह दूं धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो बातें की, तो हम कह सकते हैं यह इस रूप में है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? शांत होगा। अब शांत होगा तो कितना होगा? तो वो निकालने के लिए आगे चले अपन 3125, इसको लिख दिया आपने 5 की घात 5। तो इन दोनों को अगर 5 की घात 5 है तो आप लाना चाहते हो 2 की भी घात 5, तो अंश और हर को 2 की घात 5 से गुणा किया। समान संख्या का अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। तो आप देखोगे 13 गुणा 2 की घात 5, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 बटा इन दोनों संख्याओं में आधार अलग अलग है लेकिन दोनों की घातें समान हैं, तो दोनों पर सेम घात लिख दे, इन दोनों को गुणा कर दें। 5 और 2 को हम गुणा कर देंगे और वही घात लगा देंगे जो दोनों में समान है। आगे गुणा कर लीजिए। 13 को 2 से गुणा किया 26 हासिल का 2, 13 को 3 से गुणा किया 13 3 39 और 2 41 बटा 5 दूनी 10 की घात 5, यानी 416 बटा 10 की घात 1 2 3 4 5। और ये 5 जीरो कट करने के लिए आपको दशमलव इकाई के अंक से 5 अंक गिन के लगाना होगा। 1 2 3, 3 अंक तो है हमारे पास, और 2 जगह क्या लगा देंगे हम? 0, और फिर क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.00416। थैंक यू।